तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज आपके सामने एक और ट्रिक मैं रिवील कर रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रिक का भी मैं आपको सिंपल बोलूँगा, 10 के सेट में खेलेंगे इसको पकड़ के, आप कभी नहीं हारोगे। मंथली खेलोगे आप कभी नहीं हारोगे, ठीक है। तो ये ट्रिक सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ मेंस T20 में एप्लीकेबल होगी और इसके अलावा कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होगी। वुमेन्स टेस्ट ODI ये कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है, चाहे खाली मेंस के T20 में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये ट्रिक कहीं एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, कैप्टन हाईएस्ट स्कोर, ठीक है, एंड चेज। अगर किसी भी टीम का T20 में कैप्टन पहले इनिंग्स में हाईएस्ट स्कोरर रहता है, सेम जैसे विकेट कीपर का था, उसमें अपन डिफेंड के साथ रहते थे, इसमें अपन चेज के साथ रहेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज सोचने वाली बात है, अगर कैप्टन कीपर होगा तो क्या होगा, तो अपन वो ट्रिक को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। वो अपन जो कीपर हाईएस्ट स्कोर है उसके हिसाब से अपन डिफेंड पे ही रहेंगे। विकेट कीपर हाईएस्ट स्कोर इज द प्राइम ट्रिक, ठीक है, उसको हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, उसमें अपन डिफेंड के साथ रहेंगे। इसके अलावा जो कैप्टन है कीपर को छोड़ के मेंस के T20 में अगर वो हाईएस्ट स्कोर बनाते हैं, जैसे अजिंक्य रहाणे हो गए, ठीक है, बाबर आजम हो गए, रिजवान को नहीं मानेंगे क्योंकि वो कीपर है, ठीक है। तो इसमें आप चेस के साथ रहोगे। डेविड वार्नर है, कुछ मैं स्टैट्स आपको दिखाऊंगा, स्टॉप करके ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आपको भी मालूम है अब हर समय T20 चलता रहता है, मेंस के तो इतने T20 होते हैं पूरे साल में, आप जोड़ नहीं सकते। अभी आप देख लो हर रोज हमारे कितने ट्रिक्स लग जाते हैं। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि और ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको एक वादा किया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जहां आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे हिसाब से वो टाइम आ चुका है, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से सब चीज़ सही तरीके से कर रहे हो, आपको भी सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाता है। जब आप क्रिकेट देखना स्टार्ट करते हो एक मोमेंट के बाद आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। चलिए इसको मैं खींचूंगा एंड में, और एंड में अपना कुछ दिल की बात भी करूंगा और आगे का मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। IPL और PSL में अभी जितनी बार लगा इसका क्या रिकॉर्ड रहा है, कुछ पुराने मैचेस के रिकॉर्ड अपन चेक करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले KKR में चलेंगे, रहाणे में। ऐसे तो नहीं होगा, IPL में टीम्स में चलता हूँ मैं। चेन्नई का कप्तान मैं स्टॉप करके बनाऊंगा ताकि ज़्यादा समय ना लगे। जैसे इसमें अजिंक्य रहाणे इनके कैप्टन है, ठीक है। इन्होंने इस IPL में ये जो पहली पारी थी 67 रन की, ये मैच चेज हो गया, ठीक है। कैप्टन हाईएस्ट स्कोर था इसमें और ये मैच चेज हो गया। आपको चेस के साथ रहना है। इसके अलावा इन्होंने हाईएस्ट स्कोर नहीं बनाया है, मैं थोड़ा सा देख करके ही वीडियो बना रहा हूँ। इसमें तो ऋषभ पंत है तो अपने को देखना ही नहीं है, कीपर माना जाएगा, वो फिर चाहे कैप्टन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका कैप्टन आपका, इन्होंने भी रन नहीं बनाए हैं। हाँ, गिल ने रन बनाए थे एक मैच में। देखिए इन्होंने इस मैच में बनाए थे 70 रन DC के खिलाफ, इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया था। इसमें आपको चेस के साथ रहना है। बाकी कितनी ट्रिक लग रही है वो एक अलग पॉइंट है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता चल गया कि इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया है, आप DC के साथ रहोगे। हालांकि इसमें और भी काफ़ी ट्रिक्स लगी हुई थी, कहीं पर भी आप समझ लो, ठीक है। ये सब कितने मैच उड़े आप देख लीजिए, ये सब जगह जाकर के 10-10 पैसे की टीम 24-24 पैसा फेवरेट लग रही है, ठीक है। तो एक अनबिलीवेबल ये मैच हुआ था, शायद 1 डिब्बा ही हुआ था, लास्ट 2 बॉल पे एक और नहीं बना था, है ना। तो आपको चेस के साथ रहना है। ये दूसरा मैच था IPL का जिसमें कैप्टन ने हाईएस्ट स्कोर बनाया और आपको चेस या चेस का कलर मिला, ठीक है। हार्दिक पांड्या फ्लॉप चल रहे हैं, इसमें इन्होंने एक मैच में हाईएस्ट स्कोर बनाया था, रजत पाटीदार ने। पहले मैं इस साल का रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। मैं विकेट कीपर को नहीं टच कर रहा हूँ। इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया था 63, इस पूरे स्कोर कार्ड में इनका ही हाईएस्ट स्कोर था। आपको मालूम है आपको चेस के साथ रहना है, जब चेस में आपको कलर मिले आप चेस पकड़ लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अपन PSL में चलेंगे। PSL में हम चलेंगे एक एक टीम के हिसाब से चलेंगे। देखिए पेशावर में बाबर आजम थे, ठीक है। बाबर आजम ने एक मैच में हाईएस्ट स्कोर बनाया था, ये इसमें तो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है इनका। इसमें भी इन्होंने सेकंड पारी में खेला है, हाँ इसमें भी सेकंड पारी में खेला, ये सब सेकंड पारी ही है, ठीक है। देखिए इस मैच में शौश शकील ने हाईएस्ट स्कोर बनाया है। अभी तक IPL के तीनों मैच में इन्होंने काम किया, ठीक है। इसमें इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया, ये भी चेज हो गया। कैप्टन हाईएस्ट स्कोर, इसमें भी चेज है, ठीक है। मैं स्टॉप करके जितने भी मैच में इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया पहले इनिंग्स में वो मैं देख ले रहा हूँ। अब जैसे इसमें तो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, इन सबसे अपने को फर्क नहीं पड़ता। अब डेविड वार्नर का अगर रिकॉर्ड निकालेंगे ना, एक से बढ़ के एक मैच आपको मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे डेविड वार्नर ने PSL में भी मैंने पूरा देख लिया है। अब मैं थोड़ा आपको डेविड वार्नर का रिकॉर्ड दिखाता हूँ, बिकॉज ये कप्तानी करते ही रहते हैं, ठीक है। BBL हो, इसके पहले भी इन्होंने PSL में कप्तानी की है। कुछ रिकॉर्ड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए लास्ट ईयर का ये PSL था, ठीक है, ये वाला PSL। इसमें डेविड वार्नर ने अगर आप देखेंगे तो ये हाईएस्ट स्कोर बनाया था 86, ठीक है। इसमें ग्राफ नहीं दिखा रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले का ये PSL पूरा हट ही गया है और उसको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि 240 जितने भी चेस थे सब में जैसे ये वाला आप देखिए, क्योंकि इसमें ग्राफ नहीं दिखा रहा। डेविड वार्नर ने हाईएस्ट स्कोर बनाया है, इज अ कैप्टन, और ये 191 चेज हुआ है, ठीक है। ये 191 आपका चेज हो गया। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने वैसे वीडियो बनाना था तो मैंने बनाया है आपको एक और रिकॉर्ड दिखाने के लिए। इसके पहले वाले में मेरे को कहीं से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसके PSL का पहले का रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। अच्छा, बाबर आजम थे, ठीक है। 2023 का PSL है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो बाबर आजम ने हाईएस्ट स्कोर यहाँ बनाया हुआ है 115, और ये 240 चेज हो गया था, ठीक है। आप देखोगे तो रेट तो कुछ ऐसे भी नहीं मिलेगा आपको 10 पैसे से। 10 के सेट में आप कभी नहीं हारोगे, ठीक है। ये वाला मैच भी जो 240 बना था, ठीक है, इसमें भी बाबर आजम ने हाईएस्ट स्कोर बनाया था 73, ठीक है। ये वाला भी मुल्तान ने चेस कर दिया था। अगर अपन बाबर आजम के ही रिकॉर्ड को पूरा उठा के देखेंगे तो हमको बहुत मैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। बाबर आजम क्योंकि कैप्टन से ये करते आ रहे हैं, पहले तो टीम के भी कैप्टन थे,
अब जैसे 2025 का अगर हम देखते हैं, आपके सामने मैं देख रहा हूँ, अब मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है ना। इसमें अब किस किस मैच में हाईएस्ट स्कोरर थे, इसमें भी हाईएस्ट स्कोरर थे, ये भी चेज़ हो गया। आपको मालूम है जब भी कैप्टन हाईएस्ट स्कोर बनाएगा मेंस के T20 में तो आपको चेस के साथ रहना है। अब ये है इस्लामाबाद के साथ, ठीक है, इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया, सेंचुरी मार दी, ठीक है। तो अब इसमें रेट अगर आएगा तो आ रहा है, बढ़िया। देखिए पेशावर आपकी 14 पैसा फेवरेट लग गई थी, वहाँ से इस्लामाबाद 14 पैसा फेवरेट आई, ठीक है। मतलब अभी तक एक भी मैच में ऐसा नहीं हुआ कि ये काम नहीं किया। 10 के सेट में हमेशा काम करेगा, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। मैंने जितने भी आपको ट्रिक बताए हैं, अगर आप 10 के सेट में खेलेंगे आप ऐसा बनाओगे, ठीक है, क्योंकि लो रेट की एंट्री आपको मिलती है और लगभग सारे जैकपॉट उसी में कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला मैच देखिए, और हाँ प्लस पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ, जितने भी ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ आप खाने से बचते हो, है ना। ये सब मैच आराम से आप खा सकते हो, ठीक है। अरे यार चलो ठीक है, ये 194 रन बन गया है, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, डेड हो गया, ठीक है। तो आप खाने से भी बचोगे मैक्सिमम मैचेस में। अभी तक ये ट्रिक एक बार भी फेल नहीं हुई है, जितना भी मैं आपको रिकॉर्ड देख रहा हूँ, मैं एकदम प्रिपेयर नहीं था, मैं बस वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ बड़े नाम लेने पड़े, रिजवान नहीं ले सकता क्योंकि वो कीपर है, तो वहाँ तो आपको डिफेंड के ही साथ रहना है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं स्टॉप करके कुछ और प्लेयर के नाम ढूंढता हूँ। ये वाला मैच देती है, आपको याद है कि वर्ल्ड कप के 2024 के लगभग सारे मैच मैंने आपको बता दिए थे, विकेट कीपर हाईएस्ट स्कोर पे डिफेंड करे, चाहे वो ऋषभ पंत वाला पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो हेनरिक क्लासन वाला शायद नेपाल या जिसके साथ भी हो, है ना। इसमें आप देखिए यूएसए जो ये चेस की थी, ये सुपर ओवर हो गया था। सुपर ओवर में भाई आजकल सब कुछ आता है, आप अपना काम करके निकल सकते हो। इसमें भी कैप्टन हाईएस्ट स्कोर था, ये देखिए, इसमें भी कैप्टन हाईएस्ट स्कोर था। और ये यूएसए, आपको याद ही है कितना महा जैकपॉट ये चेज हुआ था, है ना। पूरे मैच में ये लो पर थी और एकदम भयंकर इन्होंने आखिरी में जाकर के टाई हो गया था, ठीक है। तो इसमें भी आपका कैप्टन हाईएस्ट स्कोर था। मेरी थिंकिंग सिंपल रहती है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये मैच क्यों उड़ा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इसमें जरूर कुछ ऐसा होगा जिसको अगर मैं नोटिस, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक कैसे निकलती है, मैं वो आपको बताता हूँ वीडियो के बीच में ही। देखिए ट्रिक को महसूस किया जाता है। जब मैं क्रिकेट देख रहा हूँ पिछले 9 साल से, 2019 में शायद ये चैनल बना था, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 चल रहा है, ठीक है। 7 साल से ऊपर हो गया, प्लस मैं ना जाने कितने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ। तो आज तक शायद ही ऐसा कोई दिन रहा हो जिसमें मैं क्रिकेट के स्कोर कार्ड ये ना देखा हूँ, ठीक है। और मैं जब मैच वगैरह देखता हूँ तो ट्रिक क्या होती है ना, ट्रिक महसूस की जाती है। अरे यार ये पहले भी हो चुका है, मैं अपने आप से बोलता हूँ यार ये पहले भी हो चुका है, तो वो ट्रिक निकल के आती है। एक ट्रिक ऐसे निकल के आती है और एक ट्रिक आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरी जितनी भी ट्रिक है मैं बता रहा हूँ, ये सब महसूस की हुई ट्रिक है, ठीक है। मैंने ये पहले भी देखा है यार, ये पहले भी देखा है। मैं हमेशा सोचता हूँ ये क्यों उड़ा यार, इसमें कुछ ऐसा तो हुआ होगा जो अपन फाइंड, लोग देखिए आपकी थिंकिंग ये हो सकती है भाई ये फिक्सिंग था, है ना। अरे यार ये इसलिए नहीं उड़ा, ये ऐसे, मैं ये सब नहीं सोचता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं हर मैच बोल सकता हूँ ये फिक्स था, ये फिक्स था, ठीक है। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है मैच फिक्सिंग वगैरह के बारे में। मैं इस टॉपिक पे जाता ही नहीं। मेरी थ्योरी क्या होती है, ये क्यों उड़ा, ऐसा क्या हुआ, हिस्ट्री अपने आप को हमेशा रिपीट करेगी। लोग सोचते होंगे यार कैप्टन अच्छा खेल दिया तो ये तो डिफेंड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप देखो जितने भी मैच मैंने आपको दिखाया अभी तक एक बार भी फेल नहीं हुआ। अभी मैं और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले जब मैं फैंसी से हट गया था, जब मैंने फैंसी के आपको लगभग सारे ट्रिक्स बता दिए थे, खुद भी आपके सामने लाइव खेला था, आपको याद होगा कितनी बार आईडीज आपको प्लस करके दिखाई थी, कंपटीशन में हिस्सा लिया था, 5-10 हज़ार की आईडी 80-80 हज़ार लेके जाता था, ठीक है। आपके सामने लाइव खेला, जब ये चीज़ मैंने ही स्टार्ट की थी, आपको याद होगा, लाइव खेल के एक बार 5 हज़ार की आईडी बोल के 50 हज़ार की थी फैंसी में। इसके अलावा भी फैंसी ना जाने कितनी बार मैंने आपके सामने खेली है, 10-10 हज़ार की आईडी जीरो ही नहीं होती थी, ठीक है। हाँ मैच ट्रेडिंग भी मैंने ट्राई किया था, पर वो सक्सेस नहीं होता क्योंकि मैं मैच ट्रेडिंग का प्लेयर नहीं था। फिर भी मैं उसमें घुसा, मैं चाहता तो सारी लाइफ अपनी फैंसी से ही निकाल सकता था। मेरा था कि मैच में अपने जिंदगी में कभी हारा नहीं। मैंने हमेशा आपको बोला है, मेरे को जो चाहिए वो चाहिए। मैं अपनी थ्योरी पहले मैं ऐसे ही जीता था। पहले जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं ये बोलता था कि जो करते तुम करते जाओ, बस तुम भैया पढ़ते जाओ, हमेशा सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ मत करो, ठीक है। मेरे को कोई मतलब नहीं होता था आवाज आ रही है ये हो रहा है, उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करना था। मेरे को एक क्रैक करना था एग्जाम, तो करना था, वन शॉट किया। अब मेरी लाइफ का क्या थियरी है कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए। मैं पिछले काफी टाइम से इस थियरी पे जी रहा हूँ, ठीक है। अब मैच ट्रेडिंग में भाई पहले पैसा नहीं था, अब आपको मालूम है। मतलब भाई आप आज का थियरी सोचो, आज का दिन सोचो, पहले ऐसा आता था क्या? पहले तो मैच उड़ गया तो यार ये कैसे उड़ गया, आप सोचते थे यार जबरदस्ती उड़ गया क्या? आप खाते थे वो टीम हार जाती थी। भाई आप जाके रिकॉर्ड चेक करिए, जितने भी पिछले 1 साल से अगर आप सिर्फ ट्रिक्स पर भी खेल देते तो आप कितने पैसे कमा सकते थे, ठीक है। और ट्रिक्स का सबसे प्लस पॉइंट, आपको कोई बूथ पे नहीं लगाना, लो रेट की एंट्री उठानी है। एक टाइम के बाद यार एक गधा भी, एक लेमैन जिसको कंप्यूटर नहीं चलाने आता ना, वो भी कंप्यूटर का मास्टर बन जाता है। तो आप अब तो सोच ही लो कि आप सारा दिन इसमें घुसे रहते हो। मैं आपको कह रहा हूँ आप कुछ भी कर सकते हो, स्पून फीडिंग से कभी कुछ नहीं होगा। आज के टाइम पे आपको सब पता है। मैंने फिर जाकर के फैंसी में, आपको मालूम है, एक चैलेंज लिया, 8 लाख की आईडी, 50 लाख मैंने बोला विड्रॉल करूंगा, करके आपको पूरा वीडियो स्टेटमेंट दिया, हर रोज खेल के, लाइव खेल कर भी दिखाया, वैसे भी करके दिखाया, ठीक है। मैच ट्रेडिंग में मैं अभी आपको आगे चल के इसके टॉपिक पे और बात करूंगा। पहले मैं और आपको थोड़ा रिकॉर्ड चेक करता हूँ। अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ और थोड़ा रिकॉर्ड चेक करता हूँ, कोई बड़े प्लेयर का नाम सोचता हूँ। अभी हाल ही के मैच में चलते हैं, गेराल्ड इरास्मस, क्योंकि भर भर के रन बनाते हैं नमीबिया के लिए, ठीक है। अभी हाल ही का ये एक मैच था, ठीक है, जिसमें गेराल्ड इरास्मस कैप्टन थे, इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया और स्कॉटलैंड ने इसको चेस कर दिया, ठीक है। बाकी दोनों में तो शायद ही चेस पे आए थे, ठीक है। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ T20 देखना है, सिर्फ और सिर्फ मेंस देखना है, क्योंकि ये रन बनाते हैं तो आपके सामने ही देख रहा हूँ। चलिए IL T20 में ही चलते हैं। IL T20 में भी कुछ ना कुछ तो कैप्टन होंगे। दसमसाना का नीचे आते थे, जेम्स विंस ने काफ़ी रन बनाए, जेम्स विंस का चेक करते हैं सबसे पहले। या तो ऐसे T20 में अपन डेविड मिलर का चेक कर सकते हैं, जो प्लेयर रन बनाते हैं। अब ये यहाँ पे तो कैप्टन नहीं होंगे, MICT के कैप्टन भी नहीं है, ठीक है। IL T20 में कैप्टन दिखा रहे हैं, अब चेक करते हैं क्या इन्होंने
कि रोहित पौडवाल का ऐसा नहीं है कि मैं बीच बीच में स्किप कर रहा हूँ, जितना भी देखा है आपके सामने सब दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक एक भी फेल मेरे को नहीं दिखा, क्योंकि महसूस वाली ट्रिक है, ठीक है। अब जैसे रोहित पौडवाल ने 49 बनाया कि 12 ओवर में चेज हो गया। आप भाई नेपाल में 150 भी बन जाए तो बड़ी बात होती है, तो ये सब डेड मैचेस से आप बच सकते हो, ठीक है। अब जहाँ तक इसमें भी कुछ होगा ही जरूर, ठीक है। ये वाला मैच अगर देखें तो हो सकता है करनाली या इस टाइम पे टेबल बॉटम पे हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये ट्रिक से आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखिए कतर जैसी झंडू टीम, कतर भाई आपको भी मालूम होगा एसोसिएट की सबसे झंडू टीम में आती है कतर, उसमें भी 147 का 142 बन गया, तो मैच तो अच्छा बना ही होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए कतर, मतलब आपको समझ में होना चाहिए, ठीक है। कतर टीम ही नहीं है एक्चुअली में, मतलब एसोसिएट में अगर आप नाम लेने बैठोगे तो पहले आप नेपाल उठाओगे, क्योंकि नेपाल स्ट्रॉन्ग टीम है, स्कॉटलैंड उठाओगे, नामीबिया उठाओगे, है ना, जो एसोसिएट में यूएसए हो गई, आपकी यूएई हो गई, नेदरलैंड्स हो गई। ये कतर का तो नाम ही नहीं आता, कतर ने तो कभी ना वर्ल्ड कप खेला ना कुछ खेला, उसमें भी ये उड़ गया, क्योंकि इसमें कैप्टन ने हाईएस्ट स्कोर बनाया, आपकी आंख के सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सब पे तो एक भी प्लेयर का नाम आप नहीं जानते होगे, तो हर जगह ये काम करेगा, ठीक है। अब जैसे देखता हूँ आपके सामने ही देख रहा हूँ, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ नहीं उठा सकते क्योंकि उसका शाही होप कैप्टन है ना। अब शाही होप कैप्टन है तो वो तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ चलिए, इसमें लग रहा है काम नहीं किया। 38 रन इसने बनाए, और कई ट्रिक ऐसी भी हैं जो काम अगर कई बार नहीं करेंगे तो उसमें भी मेरी कोई ट्रिक लगी होगी, ठीक है। इसमें तो चलिए वेस्ट इंडीज़ ही फेवरेट थी, बाद में आपको जाकर के एंट्री मिली तो ये वेस्ट इंडीज़ हार गई, ठीक है। चीज़ याद भी रखनी है, हालांकि ये सब मैं ट्रिक में कभी नहीं बोलता, बट जैसे ये जो टूर्नामेंट हुआ था नेपाल और वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें वेस्ट इंडीज़ की थर्ड ग्रेड टीम आई हुई थी, ठीक है। इसमें एक भी प्लेयर आपको वेस्ट इंडीज़ के नहीं मिलेंगे। तो कुछ टूर्नामेंट सिर्फ और सिर्फ झंडू टीमों को ऊपर लाने के लिए होता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, नेपाल की व्यूअरशिप इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा आप मान सकते हो, लोग पागल हैं, ठीक है। बांग्लादेश में भी है, एशियन कंडीशन एशियन में है आप मान के चलो, बट नेपाल की जो फैन फॉलोइंग है, उनके क्रिकेटर को हीरो भगवान माना जाता है, तो इनको तो ऊपर लेके जाना ही है। अगर आप देखोगे तो ये टूर्नामेंट इसीलिए कराया गया था कि नेपाल एक बड़ी टीम के खिलाफ जीत जाए। तो बहुत सारी थिंकिंग होती है, जैसे आपको याद होगा एक बीच में मैच हुआ था शायद नमीबिया के कोई ग्राउंड का मैच हुआ था, नमीबिया साउथ अफ्रीका आ गई थी बी ग्रेड टीम, तो साउथ अफ्रीका जीत गई थी। तो सबकी कुछ ना कुछ थ्योरी जरूर होती है, ठीक है। पर ये कैप्टन काम नहीं किया, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं नेपाल में ही गया, ये टॉप एंड का दिखा रहा है, इरफान खान नियाजी इनके विकेट की ये हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। इसमें इवन दो सेक्शन 144 लगा है और ये डिफेंड भी हुआ सेक्शन 144 से, पर नेपाल भी तो कलर दी होगी। आप देखो यहाँ नेपाल ये आ गई 7 पैसा पाकिस्तान फेवरेट, वहाँ से नेपाल आ गई एकदम आखिरी में जाके हारी। नेपाल 12 पैसा फेवरेट, क्यों? क्योंकि इसमें कैप्टन हाईएस्ट स्कोर था। देखिए मैं अब आपको ट्रिक क्यों नहीं बताना चाहता, बिकॉज अब मैं ये नहीं चाहता, जैसे होता है ना यार कि एक आपकी जब लाइफ अच्छी हो जाती है, आपको सब कुछ अच्छा मिल जाता है, तो आपको और की चाहत होती है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जितनी फैंसी की ट्रिक बताई थी, लोगों ने पैसा कमा के छोड़ दिया जिनको कमाना था। जितनी मैच ट्रेडिंग की मैंने आपको ट्रिक बताई है, लोग पैसा कमा रहे हैं और उनके लिए मोर देन इन। अगर मैं और आपको ट्रिक्स बताऊंगा तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट पे जाकर के ये एक्सप्लोड हो जाएगा, ट्रिक्स इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आपका हो सकता है उस टाइम पे दिमाग काम करना बंद कर दे। अब यहाँ पर मेरी प्राइम ट्रिक लगी हुई थी सेक्शन 144, ठीक है। मतलब वन हैक ऑफ अ ट्रिक है, जहाँ ये लगता है भाई अनबिलीवेबल मैच उड़ते हैं और उड़ा, ठीक है। फिर आप चेस नहीं पकड़ते, आप डिफेंड। मैं बोल रहा हूँ आपको एक मोमेंट पे जाके सेटिस्फाइड रहना होगा यार कि मेरे को इस हिसाब से ही खेलना है। पर ये मैच चेज में भी कलर क्यों आया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे सेक्शन 144 के हिसाब से तो रेट ही नहीं आया होगा, ये चेक करते हैं। नेपाल फेवरेट थी, जब सेक्शन 144 बना उस टाइम पे बहुत का रेट दे रहा था, तो वहाँ से तो नेपाल झंडू हो गई, पूरी झंडू हो गई। अब आप लास्ट मोमेंट का गेम करोगे तो वो रिस्की हो जाता है, तो आप यहाँ पे जाके नेपाल वोपाल थोड़ा उठा सकते थे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कैप्टन हाईएस्ट स्कोर है। जितने भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं सारे ट्रिक आपको काम करते हुए मिलेंगे, बट कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समझना है कि आपको पैसे बना के निकलने यार 50 से 50 का मूवमेंट मोर देन इनफ होता है। आप 80-90 पे पहले खाया करते थे और 30 पैसे पर 40 पैसे पे 30 पैसे पे आप कटिंग करते हो, क्या मिलता है यार? कैलकुलेट करके जरा देख लीजिए। महीना भर कर लोगे, कुछ नहीं हाथ में आएगा जब तक आप वो एक पैसे से 50-60 की वैल्यू नहीं समझोगे। जहां आप 1-2 पैसे पर खा करके 20 पैसे पे इतने पैसे बना सकते हो, क्या अंदाजा नहीं लगा सकते। 5 पैसे पे खा के 12 पे, 5 पे 50 खाया तो 12 पे बुकसेट भी 50 की लगभग हो जाती है। तो बहुत सारी थियरीज होती हैं, बट वही बात है, इसमें तो नहीं देखना है क्योंकि इसमें विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर का अपने को अब जाइए एनपीएल में देखते हैं। एनपीएल में भी यही कप्तान होगा, ठीक है। इसमें काम नहीं किया, बहुत रेयर ये काम नहीं करेगा, उसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं। आपको एक इनिंग्स के बाद रेट जो भी मिला हो, इसमें काम नहीं किया, ठीक। पहले मैच में काम नहीं किया, इसमें अब आप देखिए 46 इसने बनाया, कैप्टन हाईएस्ट स्कोर देखिए कितना भयंकर थी 191 भाई नेपाल में। मतलब मेरे ख्याल से तो कुछ रेट ही नहीं होगा, 20-30 पैसे का रेट होना चाहिए। एक इनिंग्स के बाद क्या रेट था? एक इनिंग्स के बाद 30 पैसे का रेट था, है ना। 7 पैसे से टीम जीत गई। तो ओवरऑल 10 के सेट में आप नहीं हारोगे। पर मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो भी और भी मैं आपको चाहूँ तो यहाँ बहुत थियरीज बता सकता हूँ जहाँ कैप्टन क्यों नहीं काम कर रहा है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। मैं सिंपल बता रहा हूँ, आज एक ऐसा कोई भी मैच नहीं होगा जो उड़ा क्यों उड़ा मुझे ना पता हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको एक चीज़ बोलता था कि मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि इतनी सारी ट्रिक्स को मिला के कैसे टिपिंग करूँ। अब आप खुद देख रहे हो यार, एक ही मैच में चेस की भी लग जा रही है, डिफेंड की भी लग जा रही है, माइंड वहाँ काम नहीं करता। कल का मैच सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था आपका। सबसे पहले वहाँ पर डिफेंड का ट्रिक लगता है, विकेट कीपर प्योर ट्रिक लगा था, इसके अलावा और कोई चेस का ट्रिक नहीं लगा था। वो जो दिल्ली वाला मैच था, आपने खेला 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 खेला, लास्ट में जाके 16 ओवर का ट्रिक लग गया और 16 ओवर के ट्रिक से वो चेज हो गया। डेविड मिलर ने मार दिया आखिरी में जाकर के। अब कब पलटना है वो आपकी सेल्फ जजमेंट होती है। वो आपको कोई आके नहीं बता सकता कि भाई 90 पे पलट दो या तो मत पलटो, बुक सेट करके छोड़ दो, है ना। वो कोई नहीं बता सकता। वो लास्ट मोमेंट पे अगर कोई मैं लिखने भी बैठूंगा ना, ये कर दो वो कर दो, जब तक मैं सोच के लिखूंगा तब तक बॉल फेंका जाएगी, एक छक्का पड़ जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। आपको याद है पहले मैंने कई बार ये ट्राई किया। एक बार बीबीएल का फाइनल चल रहा था, ये ऊपर कोनोली आखिर में मैं बोला था खाओ ये करो नीचे तक, और ये यहाँ पे आके मैंने बोला खाओ, मैंने खा करके एंट्री शायद कुछ डाली थी। वो बंदा बोला यार छक्का लग गया तो 50 पैसा मिला। अरे भाई अब 10 पैसा और 15 पैसा 50 पैसे में जमीन आसमान का अंतर होता है। 15 या 18 से 40-45 गया था कुछ। तो सेल्फ जजमेंट होता है, आप खुद ही खेल के कमा सकते हो।
आता आपको भी सब कुछ है, तो टीपी तो है, जो मैंने इतने ट्रिक्स बताए वो एक तरह से आप टीपी मान लो। आपको मालूम है आज भी इतने सारे मैच है, सब में ट्रिक लगी हुई है, कोई टेबल टॉपर है, कोई टेबल बॉटम है। आपको बस पहले से डिसाइड करना है कि आज ये मैच में प्ले करूंगा, और दिन के 2 मैच अगर आप खेलोगे ओवरऑल आप प्लस में निकल जाओगे, ठीक है। बाकी तो एक और प्लान है मेरे दिमाग में, वो मैं आपको बताऊंगा एक टाइम आने के बाद। वीडियो बंद कर सकते हैं, मैं बस कुछ कुछ प्लेयर्स पे जाकर के चेक कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मैंने अलग से नहीं देखा। जैसे निक केली ने हाईएस्ट स्कोर बनाया, ठीक है। अब देखो एकदम बन डिब्बा हो गया था, 4 पैसे से टीम फेवरेट लग गई थी नॉर्दर्न ब्रेव की, आखिर में जाके भले ही हार गई, बट कैप्टन हाईएस्ट स्कोर के हिसाब से भयंकर उड़ा, है ना। तो देखिए शुभमन गिल का लास्ट ईयर का ये आईपीएल है ना, इसने हाईएस्ट स्कोर बनाया, हालांकि विकेट कीपर नॉट आउट भी लगा था, ये चेज हो गया। मतलब 10 में से आपको मिलेगा, ये मिलेगा 10 में से 7-8 बार तो पूरा काम करते हुए मिलेगा। इसमें हालांकि काम नहीं किया लग रहा है, थोड़ा मूवमेंट जरूर आया था एक इनिंग्स के बाद। अगर आप देखो तो 40 पैसे से 80 आया था, हालांकि नहीं उड़ा, है ना। अब जैसे ये है 60 पैसा, हाँ 60 रन इसने बनाए। कैप्टन हाईएस्ट स्कोर है ना, ये भी चेज हो गया। अब ये अच्छा खासा चेज हुआ है, शायद 49 पैसा फेवरेट थी, वहाँ से अपन को चेज मिला। नॉट आउट है तो चेज ही में रहा होगा। आईपीएल 2024 में ये कप्तान था क्या, मेरे ख्याल से तो ये कप्तान पता नहीं, उस समय हार्दिक पांड्या थे, कौन थे भी देखता हूँ मैं। थोड़ा नेट स्लो है, यही से स्कोर थे, इसमें शायद काम नहीं किया है। नहीं, एक इनिंग्स के बाद देखें तो ठीक ठाक काम किया है। 31 पैसे की एंट्री थी, और फिर 1 डिब्बे से 7 पैसे से 30 पैसा आया। ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैक्सिमम ये चेस पे ही इन्होंने बनाए। अब जैसे ये वाला देखिए 89 नॉट आउट, है ना, पंजाब ने चेस कर दिया। ये जो सिमरन वो वाला जो प्लेयर था, देखिए 1 डिब्बा उड़ गया, 5 पैसे से टीम जीत गई। तो क्यों जीती? क्योंकि इसमें कैप्टन हाईएस्ट स्कोर था, ठीक है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ जब भी कोई मैच उड़ जाता है, हालांकि सब चीज़ स्कोर कार्ड में नहीं होता, कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ओवर्स में भी होती है। स्कोर कार्ड की तो लगभग सारी चीज़ ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बता दिया है अब, ठीक है। विकेट कीपर वाला हो चाहिए, इसके पहले तो ये कैप्टन नहीं थे, इसके पहले तो आपके कोई बड़ा प्लेयर का नाम बताइए, आपके सामने फाइनल चेक करता हूँ, ठीक है। जैसे श्रेयस अय्यर सालों साल से कप्तानी कर रहे हैं आईपीएल के, ठीक है। तो अय्यर जी का चेक करते हैं। सीएसके के खिलाफ चेज, इसके अभी मैं ये आपका रॉ देख रहा हूँ, ठीक है, जितना भी है ये रॉ देख रहा हूँ, ये तो नहीं है, सभी चेज ही इनके। हाँ, मुंबई के खिलाफ भी शायद चेज ही हुआ था, हाँ। इससे फर्स्ट इनिंग में अपने को चेक करना है ना। जैसे ये है 87, देखता हूँ कितना पास होता है, ठीक है सब चीज़ डीसी, क्योंकि लास्ट ईयर सारे मैच जीते थे पंजाब तो फाइनल खेली थी, तो पंजाब से बेटर क्या ऑप्शन होगा अपने पास। देखिए 53 इन्होंने बनाए क्वालीफायर में, कि जो भी हो, नहीं 66वां मैच है ना, कैप्टन हाईएस्ट स्कोर, और देखिए कितना बेहतरीन जैकपॉट उड़ा है। ओवरऑल आप पैसे बना लोगे, बाकी आपको तो मालूम ही है। ट्रिक्स मैं आपको ऐसे ही बताऊँगा जिसमें आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। हम तो बनाया करते थे यार। अच्छा ये वाला देखिए, ठीक है, ये जो मैच नहीं हो रहा था एसआरएच में, ये 247 रन चेज हो गया, इसमें भी कैप्टन हाईएस्ट स्कोर था, है ना। मैं आपके सामने ही देख रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे मालूम है काम कर रही है, काम खत्म हो गया, 38 पैसे से पंजाब ने मैच हार लिया, ठीक है। ये चेज पे था। अब इसमें भी जैसे केएल राहुल नहीं लिख सकते, क्योंकि केएल राहुल अपना कैप्टन है। अब जैसे इसमें भी इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया 97, ठीक है। अब इसमें भी गुजरात ने टक्कर दी है इनको, ऐसा तो लग तो रहा है, देखिए टक्कर तो दी है 17 पैसे से, तो ये आपका 48 पैसा फेवरेट, ठीक है। 17 पैसे से आपकी 48 पैसा फेवरेट लग गई, ठीक है। तो ये ट्रिक इसके पहले भी कप्तानी होगा मेरे समझ से, तो ये हमेशा कप्तानी ही तो करता है, इसके पहले किसी दूसरी टीम का होगा, कि केआर का था शायद। हाँ आपके सामने देख रहा हूँ, उसका जितना भी रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए। इसमें इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया, देखिए 50 बनाया, ठीक है, 50 बनाया, और ये तो मैच उड़ाई, भाई, ये तो मैंने आपको दिया भी था, ठीक है। हाँ तो चेस के साथ रहना तो 18 पैसा है, कि केआर 18 पैसा है, वहाँ से 30 पैसा आपको आरसीबी मिल गई, ठीक है। मैं चेज नहीं देता हूँ, पर ये मैच मैंने आपको डिफेंड दिया था, इसमें भी कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा यार। चलिए ठीक है, 2022 50 रन फर्स्ट इनिंग में कौन, ये देखिए क्यों ये डिफेंड हुआ, आप भी बता सकते हो, बताओ क्यों डिफेंड हुआ। क्योंकि इसमें विकेट कीपर हाईएस्ट स्कोर है, इसलिए डिफेंड हुआ, है ना। अब ऐसा कुछ नहीं है जो आपको भी ना पता हो, लगभग सब बता दिया है मैंने, है ना। तो बस वही बात है कि आपको बस अप्लाई करना है। एक महीने कैसे भाई मिस्टर भाई कैसे पैसा कमा सकते हैं, आप महीने भर का बैलेंस लेके आइए, पूरा सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ सब टेलीग्राम सब छोड़ दीजिए, जितना जो चीज़ छोड़ना है सोशल मीडिया सब छोड़ दीजिए, खुद से खेलिए, ठीक है। खुद की समझ रखिए आप महीने भर में, और नेगेटिविटी से दूर रहिए। सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है ना, नेगेटिविटी। लोग बोल देते हैं नहीं होगा, आप मान लेते हो भाई नहीं होगा, चलो नहीं होगा, तो भाई लोगों की अगर आप बात सुनोगे तो उनसे भी नहीं हो रहा तो आपसे भी नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग यही बोलेगा यार इससे नहीं हुआ तो मेरे से क्यों। भाई आईआईटी में तो लोग फर्स्ट रैंक भी लाते हैं ना, एक नॉर्मल आदमी से पूछोगे बोलोगे ये पॉसिबल ही नहीं है, जाके पता कर लेना, नहीं यार ये तो आई कैसे ले आया पता नहीं, उसका दिमाग कहीं और होगा, इसका दिमाग कुछ और लेवल का होता है, मैं मानता हूँ। हमारे वर्ल्ड में कुछ ऐसे जीनियस आते हैं जो हिस्ट्री पलट देते हैं, बट सबको ही नहीं होते। हार्ड वर्क से भी आप अच्छी चीज़ अचीव कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा आपको फर्स्ट रैंक में, फिर बोल रहा हूँ आपको करोड़पति नहीं बनना, बट अगर आप एक डिसेंट रैंक भी ले आते हो
आप एक, मैं नहीं बोल रहा टॉप पे चले जाओ, अच्छा अच्छा पैसा भी कमाओगे तो आप कितना चाहिए एक मोमेंट के बाद आपको सेटिस्फाई, इसके ऊपर ना कभी मैं एक ऑडियो दूंगा, एक सेटिस्फाई, हालांकि दे चुका हूँ, चाहे यूट्यूब पे बना दूँ, चाहे एक सेटिस्फैक्शन, एक मोमेंट के पास जा करके आपको सेटिस्फाइड रहना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में, नहीं तो आप सारी जिंदगी मर मर के जियोगे। एक मोमेंट के बाद जाके सेटिस्फैक्शन, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, थोड़ा और आ गया, ये भी चाहिए, ये भी हो जाए, रूम बन गया थोड़ा, यहाँ ये हो जाए, वो हो जाए, एसी भी आ जाए, यहाँ पार्टीशन हो जाए, ऐसा बेड होना चाहिए, ये होना चाहिए, घड़ी होनी चाहिए, नहीं होगा भाई। एक मोमेंट के बाद एक घड़ी आ गई, एक और घड़ी चाहिए, है ना, मोबाइल आ गया और मोबाइल चाहिए, नहीं भाई इसके अलावा गॉगल्स भी चाहिए, नहीं यार थोड़ा और महंगा ले ले, अपना ईयरपॉड्स यार 5,000 का 20,000 का चलिए ले लेते हैं, अरे लैपटॉप तो 50,000 का 2 लाख का भी तो मिला। आप सेटिस्फाई आपको रहना पड़ेगा, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे, एक मोमेंट के बाद जहां आप सामान खरीदना बंद कर दोगे, वहां आप समझ लो आपकी लाइफ सही चल रही है। इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, कभी ना कभी तो बनाऊंगा। अभी कुछ चीज़ें हैं, ये क्यों डिफेंड हो गया यार, आपको मालूम है क्यों डिफेंड हुआ, बताइए 217 क्यों डिफेंड हुआ, क्योंकि विकेट कीपर हाईएस्ट स्कोर था। तो अब आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, इसमें ऐसा नहीं कि कलर नहीं, आप देखिए 29 पैसा के यार फेवरेट थी, है ना, महान का महान जैकपॉट बना, क्योंकि इसमें विकेट कीपर हाईएस्ट स्कोर था। आपको समझना होगा, अब आप कर सकते हो मेरे भाई, आपको लगभग सारी चीज़ें पता है। हालांकि मेरा कोई वो नहीं था यार वीडियो, बस आज मन किया एक वीडियो बना देने का, ठीक है, बाकी एक पता नहीं दिल की बात है, एक मन में है, मैं वो सोच रहा हूँ कि बोल दूँ इस वीडियो में, बट शायद नहीं बोल पाऊंगा, पता नहीं, अभी देखता हूँ मैं। देखिए विकेट कैप्टन हाईएस्ट स्कोर, ये चेज हो गया, कैसे चेज हो गया, क्योंकि इसमें कैप्टन हाईएस्ट स्कोर था। अभी तक मैंने कसम खा के बोल रहा हूँ, अभी जस्ट अय्यर का आपको उठाया हूँ, आपके सामने एक एक रिकॉर्ड देख रहा हूँ, ये आपके आँख के सामने था, बट आप कभी नहीं देखे इसको, है ना, काम खत्म हो गया। कब का रिकॉर्ड है, अभी का रिकॉर्ड है क्या ये, कब का रिकॉर्ड है, आप खुद देखो, इसमें कैप्टन हाईएस्ट स्कोर नहीं, ये बात याद रखिएगा, इसमें धवन हाईएस्ट स्कोर। देखिए बेहतरीन पारी खेला हुआ, क्या ये चेज हुआ, ये आया कैप्टन हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 210 केकेआर ने भी बनाया, तो क्या कलर आया इसमें, लगभग यहाँ आपको पता चला कि चलिए भाई कैप्टन हाईएस्ट स्कोर है। 40 पैसे की एंट्री, बन डिब्बा मान के चलिए, एक दो तीन पैसे को भी आप बन डिब्बा ही बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अमाउंट कमा सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं करूँगा ना, तो यहाँ पे मेरा वो आ जाएगा, वो भी यहाँ पे कई बार सही नहीं देता, आपको मालूम है फ्लक्चुएशन इतने बेहतरीन होते हैं कि फेवरेट तक चेंज हो जाता है। बन डिब्बे से बहुत का रेट आ गया, मैं वही बोल रहा हूँ, 1 पैसे से 80-90 पैसे का जो खेल है, इतने पैसे आप कमा सकते हो कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, बट उसके लिए आपको खेलना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करो, 100 रुपये से प्रैक्टिस करो। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैंने आपको जितने अभी रिकॉर्ड दिखाए हैं, मैं कहाँ तक चला जा चुका हूँ, आप देखिए, पहले तो चलिए उतने स्कोर नहीं बनते थे, मेरे ख्याल से बस करता हूँ, है ना, या तो 2-4 और प्लेयर निकालता हूँ मैं। अब जैसे इसमें कैप्टन हाईएस्ट स्कोर, ठीक है, ये भी चेज हो गया, हालांकि थोड़ा लग तो रहा है कि कलर फलर आया है, बट नहीं, डायरेक्ट चेज हो गया, बस ऐसे ही उठा रहा हूँ कुछ भी एक रैंडम। देखिए इसमें बनाया इसने 93 रन, शायद ये डिफेंड हुआ है फाइनली, नहीं ये तो कैप्टन ही नहीं था इसमें। अब इसमें कौन कैप्टन था मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है मैक्सवेल को कैप्टन बना के बैठे हो, तो इसमें तो कैप्टन लिखा भी नहीं है। चलिए बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका हूँ। अब एक आध प्लेयर उठाता हूँ, चलिए आईपीएल क्यों उठा रहा हूँ अब मैं, थोड़ा और कुछ अलग, बीबीएल उठाता हूँ, बीबीएल सबसे बेस्ट है ना, बीबीएल में क्योंकि चेज डिफेंड सब मस्त कलर मिलता है आपको। बीबीएल के कुछ ऐसे प्लेयर उठाता हूँ जो रन बनाते हैं, है ना, ये सब तो खेलते ही नहीं है। कॉलिन मनरो ने बहुत रन बनाया हुआ है, आपको याद होगा, मैथ्यू शॉट भर के रन बनाते हैं, इनका देखते हैं, ठीक है, इनका तो बीबीएल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है, यही चेक करते हैं। ये इन्होंने बनाया 56 रन, क्या ये हाईएस्ट स्कोरर थे, हाँ ये हाईएस्ट स्कोरर थे। क्या ये चेज हुआ, हाँ ये चेज हुआ। क्या आप खाने से बचे, हाँ आप खाने से बचे, ठीक है। मैं सब मैच आपको बता सकता हूँ, ये वाला भी क्यों हुआ ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई मैच नहीं है जिसे मैंने आपको इसके पहले भी कुछ चीज़ बोली थी, धीरे धीरे अगर मन करेगा तो सभी रिवील कर दूंगा, ठीक है। आप खेलो भाई, आप कैसे, बट इसके साथ एक चीज़ और मेरे दिमाग में है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए ये काम नहीं किया फाइनली, है ना, आपकी आँख के सामने देख रहा हूँ, 250 से ऊपर बन गया, ये डेड हो गया, पर आपको हमेशा याद रखना एंट्री रेट क्या होगी, ठीक है। अब जैसे पहला विकेट लिन ने गिरा, 47 पे था, तो 8 ओवर की 5 बॉल, ठीक है, लगभग 9 ओवर में आपको पहली एंट्री मिली, तो वहाँ पे तो भाई 20 पैसे की एंट्री मिली, है ना, वहाँ तो गेम डेड था। इसी बार का पहले मैं चलता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टेबल भी मैं देखता हूँ, और आपका पर्थ का कौन कप्तान था, ये पर्थ रुकिए, चलिए डेविड वार्नर का ही देख रहे थे ना, बीबीएल का हमने नहीं देखा था। देखिए इसने सेंचुरी मारी, ठीक है, 189 बन गया। आप क्या सोचोगे, चलो यार बढ़िया हो गया, सब कुछ डिफेंड करते हैं, ठीक है, ये भी चेज हो गया। इसने 82 रन बनाए, ये भी चेज, ठीक है, कैप्टन हाईएस्ट स्कोर चेज, बैक टू बैक 2 बड़ी पारी खेली, ये तीसरी पारी, ये तो चलिए फर्स्ट इनिंग में नहीं खेला इन्होंने, सब बता दूंगा मैं इसको क्यों डिपेंड हुआ ये। इसके अलावा ये आपका देखिए, अब देखिए 130 रन बना दिया, अरे भाई भयंकर पारी हो गई है, डेविड वार्नर ने खेल दिया, अपन डिफेंड पकड़ते हैं, हो गया चेज। ये सिडनी थंडर थी 24 पैसा पे लगातार, सब का सब चीज़ है ना। 100 में तो शायद एक कप्तान नहीं है मेरे ख्याल से, 100 का मैं नहीं, मैंने चलो बढ़िया हो गया 100 आ गया, 100 को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेंस T20 मैंने एकदम क्लियर कट बोला था स्टार्ट में, तो 100 मत मानिए, वो बाद में होगा तो मैं बता दूंगा जब 100 आएगा, तब तक मैं कहाँ आऊँगा यहाँ पे नहीं क्या होगा मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। लास्ट ईयर का बीबीएल देखते हैं, इन्होंने भर के रन बनाए थे, याद होगा आपको, फाइनल तक गई थी, मैंने बोला भी था सिडनी थंडर इस साल ये जीतेगी, पहले दिन ही बोल दिया था, है ना, बट वो नहीं जीत पाई थी, फाइनल जाके हार गई थी, क्योंकि शायद कैच छूटा था उसका, मिचेल ओवन का 1 मैन शो था वो। इसमें देखिए डेविड वार्नर ने 88 रन बनाया, आप सोच रहे हो डेविड वार्नर ने जब भी बड़ी पारी खेली है, पीएसएल में 240 चेज हुए हैं, और ये आपका ये इन सब में चेज हुए हैं, ठीक है। आप तो बोलोगे यार चलिए ठीक है,
देखो भाई खाने को सब तैयार रहते हैं, ठीक है, बट वो हर मैच में खाने से तो पैसा नहीं बनेगा ना यार। तो देखिए इसमें भी डेविड वार्नर ने हाईएस्ट स्कोर, मतलब डेविड वार्नर ने 100 मैच में हाईएस्ट स्कोर बनाया, तो 100 मैच में चेस हुआ। ये तो कप्तान ही है ना। अलग अलग लीग्स में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अब मेरे को लग रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूँ, बता दिया हूँ, बस वही है कि कभी कभी आता हूँ तो मन करता है कि बनाते ही चले जाओ। 86 रन इसने बना दिए, ऑब्वियस सी बात है पिच टफ होगी, है ना। फिर भी इसमें हाँ तो डिफेंड ही तो हुआ, इसको चेज होना था, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे कलर नहीं आया। चलिए एक फाइनल एक ऐसा मैच हुआ जिसमें आपका डिफेंड हुआ, 57 पैसे थे, नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूँ, मैं अभी के अभी ये बता सकता हूँ कि कौन कौन सा मैच जो कैप्टन में चेज हुआ है वो नहीं हुआ, चाहे वो 10 में से 2 मैच जितने भी अभी हमने देखे हैं वो सब मैं आपको बता सकता हूँ क्यों चेज नहीं हुआ, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। इनका तो कप्तान सांटो है। तो चलिए बढ़िया है, सांटो निकल के आ गया। सांटो था इसका कप्तान, हाईएस्ट स्कोर इसने बनाया, चेज हो गया, है ना। चेज हो गया, हालांकि चेज होना ही है, बट इसने ओमान के खिलाफ कौन है ये तो कप्तान नहीं है ना, मार्श कप्तान है। पहले ये आईपीएल की कप्तानी किया करते थे। चलिए बहुत हो गया डेविड वार्नर का, डेविड वार्नर को मैंने हालत ख़राब कर दी है। कुछ और प्लेयर्स उठाते हैं सबसे, हालांकि ये इसमें नीचे आता है ना, एस्टन टर्नर का काम नहीं बनेगा, एस्टन टर्नर्स की बस की नहीं, वो नीचे आता है, मेजर प्रॉब्लम ये है। ब्रिस्बेन हीट में चलिए फाइनल देख लेता हूँ मैं। ये शायद इसके थे ना, बहुत बार कप्तानी की है मनरो ने, पहले तो 100 रन मारा करते थे ये। बीबीएल में इन्होंने बहुत कप्तानियाँ की हुई हैं, 32 बीबीएल में इसमें कप्तानी की हुई है। पहले तो रन बनाया करते थे, लेकिन 99 शायद एक कप्तान थे, ये शायद डिफेंड ही हुआ था। ये तो एकदम नहीं, ये तो कप्तान नहीं, चलिए बढ़िया हो गया। कैप्टन हाईएस्ट स्कोर है ना, और ये डिफेंड हो गया, पर इसको चेज होना चाहिए था। चलिए हल्का फुल्का कलर आया है, शायद लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ब्रिस्बेन हीट फेवरेट है, आपको चेज पकड़ना है। चलिए एंट्री आ गई, 54 पैसे की एंट्री से आ तो गया भाई, आप क्या चाहिए। 50 पैसे से 50 पैसे आ गया आपका, तो बाद में बन डिब्बे से, है ना, 50 पैसे तक का गेम बना है। वो भी फ्लक्चुएशन यहाँ क्लियर नहीं पता चलता, याद रखिएगा। लगभग सब में आपको ये मिल जाएगा। चलिए एक फाइनल देख ले रहा हूँ आपके सामने। वुमेंस में ये काम नहीं करेगा, वुमेंस में ये सब काम नहीं करता है। वुमेंस का मैं एक अलग आपको बताऊँगा। जैसे देखिए ये है सिकंदर रजा का, ये भी भर भर के रन बनाते हैं ना। सिकंदर रजा ने बनाया था, ये वर्ल्ड कप की बात है, इन्होंने रन बनाए और ये टीम इनकी हार गई। तो ये डेविड मिलर का जितना भी देखा अभी मैंने, या इस स्कोर बनाए, ऐसे T20 है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखिए कितना कलर है। चलिए दिखाने की जरूरत नहीं, बस हो गया, ठीक है। जितना बताना था मैंने आपको बता दिया, फाइनल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो ट्रिक है ये अपनी मेंस T20 में लगेगी, सिर्फ और सिर्फ मेंस T20 में। और अगर कैप्टन आपका कीपर हुआ, पहले ट्रिक बता दे रहा हूँ, कैप्टन हाईएस्ट स्कोर एंड चेस, ये सिर्फ एप्लीकेबल होगी मेंस T20 में। और अगर कैप्टन आपका कीपर है तो अपन कीपर हाईएस्ट स्कोर के हिसाब से उसको डिफेंड ही लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वुमेन्स में नहीं होगा, ओडीआई में नहीं होगा, टेस्ट में नहीं होगा, कहीं पर एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर भी आपको मोर देन इनफ मैचेस मिल जाएंगे जहां आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। चलिए मन तो था कुछ चीज़ें डिस्कस करने का, बट मैं करूंगा, ठीक है। अब इस वीडियो को नहीं खराब करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ तो नहीं बोलेंगे, एक दो चीज़ है जो मेरे दिमाग में है, वो मैं जब आप आऊँगा दोबारा, ठीक है, तो मैं आपको या तो ऑडियो में कन्वे करूँगा या किसी वीडियो में कन्वे करूँगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं आपको अभी भी बताता हूँ, ट्रिक्स जितने बता दिए मोर देन इनफ है आपको अपनी लाइफ सेट करने के लिए। आप अगर ये सोचोगे कि और पता चल जाए, चाहे वो मेरे से हो चाहे किसी और से हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंसते चले जाओगे, एक जाल में फंसते चले जाओगे। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने पता नहीं स्टार्ट में बोला कि नहीं बोला, आपको याद होगा 2-4 साल पहले मैंने ट्रिक्स खरीदना स्टार्ट किया था, ठीक है, जब मैं मैच फैंसी से मैच में आया था, ठीक है। तो मैं जब ट्रिक्स खरीद रहा था तो मैं क्या सोच रहा था, ठीक है, आप मेरी क्या थिंकिंग थी, मेरे को ट्रिक्स से ज़्यादा मेरे को किस चीज़ का था कि बंदे किस हद तक सोच पा रहे हैं जो शायद मैं नहीं सोच पा रहा। मेरी ये थिंकिंग थी कि मैं उस हद तक सोचना चाहता था, क्योंकि मैं एक अकेला दिमाग, ठीक है, और आप हज़ार, ठीक है, 1000 लोग हमेशा एक बंदे से तो कई आगे रहेंगे। कोई कुछ और सोचता है, कोई कुछ और सोचता है। तो मैंने वो थिंकिंग रखी थी कि बंदा किस हद तक सोच सकता है, वो क्या क्या ऐसा देख रहा है जो शायद मैंने नहीं देखा, शायद। ये मेरी थिंकिंग थी उस टाइम पे, और उसको 3-4 साल हो गए, है ना। आज कोई भी एक ऐसा मैच नहीं होगा जो उड़ गया हो, मुझे ना पता हो क्यों ना उड़ा। बट इसका एक मेजर जो मेरे इतने जो ट्रिक्स जो पता है, उसका एक थिंकिंग ये भी होती है कि मतलब एक जो फंस जाता हूँ कि भाई इसमें चेस भी लग गया, डिफेंड भी लग गया। अब आप खुद ही एक चीज़ देख रहे होगे पिछले 2-3 महीने में कि ये चीज़ें किस तरीके से आपको फंसाती हैं। देखने में आसान लग रहा होगा, अरे यार ये तो कीपर हाईएस्ट स्कोर थे, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ गया, है ना, और ये इस बंदे का चेस ट्रिक लगा था, वहाँ से चेस हो गया। बट जब आप खेलने बैठोगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप देखो पूरे आईपीएल में अपनी कितनी ट्रिक्स लगी, ठीक है, आईपीएल हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है, भाई वीडियो भी बना रहे हैं, आपको सब चीज़ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। आप देखो कितने ट्रिक्स लगे, कितने सक्सेसफुल हुए। क्या पैसा कमाना आसान है? बिल्कुल नहीं। आप एज अ पंटर जब आप सेल्फ खेल रहे हो तो आप सोच लो कि आप कितना ही सारी चीज़ों में फंस जा रहे हो, ठीक है। आप सोचो एज अ टिपर ये कितना डिफिकल्ट होगा आपको आ करके एंट्री देना कि भाई यहाँ खा लो, ये कर लो। हीट ऑफ द मोमेंट होता है, जैसे कल वाला आप देख लीजिए, माइंड एकदम ब्लो हो जाता है, ठीक है यार। आप कब शिफ्ट करना चाहते हैं, ऐसे कितने मैचेस हुए आपका अभी ओडीआईज में, कितने अच्छे अच्छे मैच हुए। तो बात वही होके आके आ जा रही है कि एक बंदा एक मैच में 5,000 भी कमा सकता है, और अगर उसका दिन निकल गया और उसने सही समय पर सही डिसीजन लिया तो 20,000 भी कमा सकता है।
हो सकता है जो पहला वाला बंदा 20,000 कमाए वो दूसरे मैच में लॉस करके आ जाए, और जो बंदा एक ही पैटर्न और एक ही तरीके से सेंसेबल तरीके से खेल रहा है वो नेक्स्ट मैच में फिर से 5-7 कमा ले। तो यहाँ ये नहीं है कि यार उसने ज़्यादा कमा लिया या मैंने कम कमा लिया, यहाँ कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप कैसे फॉलो कर रहे हो, अपने दिमाग को कितना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ किसी को नहीं मालूम कि रेट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, किसी को नहीं मालूम। अब भाई वो मैच पूरा भी जैकपॉट बन सकता है, आधा अधूरा भी बन सकता है, इतना भी बन सकता है कि आप पैसे कमा लो, बट फिर आप जब बुक सेट कर लेते हो मैच पूरा उड़ जाता है। आप अपने आप को बोलते हो यार, कोसते रहते हो कि मैं इसमें ज़्यादा पैसा कमा लेता हूँ। अब जिस मैच में आप छोड़ देते हो पूरा कि भाई चलो ये तो पूरा ही उड़ेगा, या तो री एंट्री ले लेते हो लॉस कट के बाद, बुक सेट के बाद माल पलट देते हो, उसमें आप हार जाते हो। तो ये फ्रस्ट्रेशन, ये जो इसको मैं जाल बोलूँगा, आप इसमें फंसते चले जाओगे। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ मैचेस अनलिमिटेड है, आप कोई भी दिन निकालो। 12 सितंबर क्या मैच है, उस दिन कम से कम 7-8 मैच होंगे। अभी हर रोज मैच आ रहे हैं, IPL PSL के बाद और भर के मैचेस आएंगे। आपको सब चीज़ पता है ना। आपको बस इस मोमेंट पे क्या करना है, हफ्ता भर 10 दिन शांत बैठना है, जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। ट्रिक सारी पता है। अब या तो फैंसी में मत घुसो या मैच में मत घुसो, एक चीज़ में खाली करो। मैं जब फैंसी करता था तो सिर्फ फैंसी करता था, ठीक है, मैं मैच उतना ध्यान नहीं देता था। मैं आपको भी यही बोलता हूँ, पर्सन हु ट्राइज टू डू एवरीथिंग रिजल्ट्स इन गेटिंग नथिंग, ठीक है। जितना पता है आपको मोर देन इनफ है पैसा कमाने के लिए। आप अपने आप को कोसो मत जिस टाइम पे जो आपने, क्योंकि ये पूरा दिमाग का खेल है। मैंने आपको पहले भी इसके ऊपर ऐसे ऐसे ऑडियोज दिए हैं। भाई आपका दिमाग बोलता है ये काम कर रहा है, बट वो नहीं कर रहा होता, ठीक है। आप कई बार सोचते हो, जैसे आपको लगता है यार ये ट्रिक, आपकी खुद की ये ट्रिक काम कर रही है, क्योंकि आपको दिमाग दिखा रहा है इस मैच में काम कर रही है, बट वो हर में नहीं कर रही, ठीक है। आपका दिमाग है कि कभी आप सोचते हो यार मैं डिफेंड पे बैठ जाऊँ, नहीं यार नहीं बैठूंगा, चलो यार हो सकता है इसकी बैटिंग अच्छी हो, इनकी टीम की बैटिंग ये प्लेयर फॉर्म में, वो चेस करा देता, आप बोलते हो चलो यार बढ़िया हो गया, मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे ऐसे भी नहीं खाना था। बल्कि अगर वो मैच उड़ जाता है तो आप सोचते हो अरे यार काश मैं खा लेता, मैंने तो सोचा ही था इसको खाऊंगा। ये पूरा खेल जो बंदा हारता है वो अपने दिमाग की वजह से हारता है, क्योंकि उसका दिमाग उसको वही दिखाता है, आपकी गलती दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ आप एक बार सोच के देखना। मैं ऑडियो दे चुका हूँ, मैं रिपीट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ नए बंदे अगर इसको सुने, वो ऑडियो कहीं मिस हो गया उनसे, ठीक है। आप आज सोचना, आज आपने कितने सेशन सोचे थे यस करने के, और उसको नहीं किया, वो नहीं, मान लीजिए आपके फेवर में चला गया, तो आप उसको तुरंत भूल जाते हो। यही होता है ना, मैं सोचता हूँ यार ये खा लूँ, वो मैच नहीं उड़ता तो दिमाग तुरंत भूल जाता है, वो उड़ जाता है तो आपका दिमाग पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मतलब मान लीजिए वो, हाँ कि भाई मैंने सोचा था ये मैं खा लेता तो हो जाता, बट ऐसा होता नहीं। आप पूरे दिन में 100 चीज़ें सोचते हो, उसमें से करते हो आप खाली 10 या 15 चीज़ें। अब वही चीज़ है कि आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना भाई लोगों के पास, जिनके पास पैसे है वो भी बर्बाद है। सब चीज़ नशे में, लड़कीबाजी में, पता नहीं किस किस चीज़ में उनकी ज़िंदगी, कोई खुश नहीं है लाइफ में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपको समझना पड़ेगा एक मोमेंट के बाद, जिसके पास जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है उसकी आधी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ मेहनत और पैसा कमाने में निकल जाती है। जिनको सब बना बनाया मिलता है, उनकी ज़िंदगी में कुछ होता नहीं करने को, खाली वो अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए ये सारे टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगा, दूंगा आपको किसी दिन एक ऑडियो दूंगा। आज बस ऐसे ही वीडियो बनाने का मन था, एक रैंडम, मैंने कुछ सोचा नहीं था, कसम बता रहा हूँ, बस बोला चलो बना देता हूँ, ठीक है। एक और ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, पर मन नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। एक और आपको प्राइम ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर, ठीक है। वो ट्रिक से आप इतने पैसे कमा सकते हैं, बट वो ट्रिक लगती बहुत कम है, ठीक है। चलिए बात करूँगा उसके ऊपर। मैं बहुत इसी कैप्टन हाई स्कोर पर ही मैं काफ़ी चीज़ आपको घुमा सकता हूँ। ये होगा वो होगा, तो आपको पता चल जाएगा ये मैच में डिफेंड नहीं, चेज नहीं होगा, बट वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। भले ही आपका उसको 1-2 मैच में लॉस हो जाए, वो क्यों लॉस होगा मुझे पता है। मैं अभी से ही बता दे रहा हूँ कि अगर ये 10 में मान के चलिए 7 बार काम कर रही है तो कर रही है, वो 3 बार में 2 बार क्यों नहीं काम कर रही वो मैं बता सकता हूँ। एक तो रैंडम हो जाता है, कैच छूट गया, या तो फिक्सिंग हो गई। जैसे मैंने अभी नमीबिया और साउथ अफ्रीका का आपको एग्जांपल दिया था, नेपाल और वेस्ट इंडीज का दिया था। फिक्सिंग नहीं, बोला गया है कि भाई हारना है, काम खत्म हो गया, ठीक है। वो देख के कई बार चीज़ें समझ आ जाती हैं। इसके अलावा चलिए एक और चीज़ है, काफ़ी टाइम से मेरी बात हुई थी नोबडी से, काफ़ी लोग पूछ लेते हैं कि भाई आपने यूट्यूब पे कौन सी ट्रिक बताई थी। अब वो नए बंदे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है जाके यूट्यूब की ट्रिक नहीं देखेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यूट्यूब पे जो मुझे याद आ रहा है ये वाली ट्रिक मैंने आपको बताई है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार भाई बोल देते हैं ऑडियो में कि ये यूट्यूब पे बताई गई हैं, बट नया बंदा कैसे समझेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने नहीं रिवील की तो कोई नहीं कर देगा। तो पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए इसमें मैं बता देता हूँ, अब इसको क्लेम होगा कि नहीं, चलिए इसके ऊपर मैं सोचता हूँ नोबडी को, क्योंकि इसकी एक कन्फ्यूजन है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्कॉटलैंड में ये जो सीरीज़ हुई है, ठीक है, देखिए ये जो सीरीज हुई है, इस टीम का कैप्टन कौन है? इस टीम का कैप्टन है, बहुत सिंपल है, अपने कैप्टन की थ्योरी बता रहा हूँ, रिची बैरिंगटन कैप्टन है। इन्होंने पहला दोनों मैच खेला, ठीक है। ये तीसरा मैच नहीं खेलते हैं। तीसरा मैच नहीं खेलेंगे तो अगर किसी टीम का कैप्टन उस टीम में है और वो मैच वो नहीं खेल रहा तो समझ जाइए, चलिए फाइनली कॉल आ गया था। अगर कोई भी टीम का कैप्टन अवेलेबल है बट वो नहीं खेल रहा तो आपको उस टीम के अगेंस्ट रहना है, ठीक है। वो टीम के आपको अगेंस्ट रहना है, क्योंकि मेरी थ्योरी ये रहती है कि कैप्टन को पहले से बोल दिया जाता है ये मैच आप हारोगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं फिक्सिंग पे नहीं जाता, मैं थिंकिंग पे जाता हूँ। तो उस कैप्टन को बोला गया आपको ये मैच हारना है, इसीलिए कल ये मैच नमीबिया जीती या कलर दिया। आपको उससे क्या मतलब है, जीते या कलर दिया, आपका तो काम हो गया ना। अब आप बोलोगे भाई कुछ एक मैच और आप दिखा दो, बट इसका एक थिंकिंग है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे IPL में एक मैच में हार्दिक पांड्या ने नहीं खेला था, ठीक है। मुंबई शायद ये DC के साथ इन्होंने नहीं खेला था, ठीक है। हाँ, इसमें सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे। इसमें भी देखिए कैप्टन है, इस स्कोर ये चेंज हो गया। बट इसकी पहली थ्योरी क्या थी कि मेन कैप्टन अगर ना खेले तो आपको उस टीम के अगेंस्ट रहना। इसमें भी आपको रेट मिला ही होगा, भाई मुंबई का रेट ही नहीं खुलता कुछ, ठीक है। देखिए इसमें भी 50 पैसा मिला, वहाँ से DC कर गई, ठीक है। इसके अलावा PSL के कुछ मैच थे, ठीक है।
ये सर का भी कुछ एक आख मैच था ना, जिसमें एचएसके की टीम दोनों मैच बैक टू बैक जीती थी और दोनों में कैप्टन नहीं खेल रहा था, ठीक है, क्योंकि उनको बोला गया था कि नीचे की टीम भाई एचएसके सारा हार गई है, अब इनको जिताओ, ठीक है, वरना टूर्नामेंट डेड हो जाएगा। अब जैसे ये वाला मैच है, ठीक है, इसमें डेविड वार्नर नहीं खेल रहे थे, इसमें डेविड वार्नर मेन कैप्टन थे, नहीं खेल रहे हैं, कैप्टन नहीं खेल रहा है, आपको चेस के साथ रहना, एक महाजैकपॉट मिला, ठीक है, तो जितने पैसे का भी मिला आप देख लीजिएगा, ये आपको KR के 50 पैसा फेवरेट मिली थी, ठीक है। इसके अलावा एक और एचएसके का मैच था ना, नेक्स्ट मैच में शादाब खान नहीं खेल रहा था, तो उसमें भी वो मैच चेज हुआ था, उनको बोला गया था कि भाई एचएसके टूर्नामेंट से नहीं निकलनी चाहिए, ऐसा कुछ बोला गया होगा। इस्लामाबाद में शादाब खान बैठ गए, आपको जाकर देखना होगा, उसका मेन कैप्टन है, सारा मैच खेल रहा था, इस मैच में उन्होंने नहीं खेला, इस मैच में भी ये चेज हो गया। तो वही आपको ऑडियो में बोला जाता है कि ये यूट्यूब पे मिस्ट्री भाई ने एक ट्रिक बताई है, तो वो यही ट्रिक है कि कैप्टन अगर नहीं खेल रहा है, बट इसकी एक थिंकिंग है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ये समझना होगा कि जैसे अब बंदे कंफ्यूज कभी ना हो जाए। जैसे किसी टूर्नामेंट में कैप्टन आया ही नहीं, मतलब कैप्टन शुरू से ही इंजर्ड है, पूरे टूर्नामेंट नहीं खेल रहा। जैसे अभी एसआरएच की टीम है, पैट कमिंस ऐसा नहीं है कि वो अवेलेबल था फिर भी नहीं खेला, वो तो खेल ही नहीं रहा है क्योंकि वो अभी खेल नहीं सकता, वो प्योर इंजर्ड है। अब जैसे इन सब में वो इंजर्ड है कि नहीं, आप देखने जा रहे हो, 4 मैच इसने खेला, चौथा जैसे हार्दिक पांड्या दूसरा मैच बैठ गया, तो भाई अपने को नहीं पता ना, वो हो सकता है फिट रहे, ठीक है, हो सकता है वो फिट है फिर भी नहीं खेला, अचानक से एक मैच कैसे बैठ गया, बाकी फिट, ये सब फिट क्रिकेटर हैं यार, ये सब ऐसे नहीं निकल सकते, वो जबरी बैठाया जाता है। तो वो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको नहीं बताने आया ये वाली ट्रिक कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब जैसे पैट कमिंस इंजर्ड है, इसने एक भी मैच नहीं खेला, अब कितने जैसे एक मैच की इंजरी है या तो वो एक मैच नहीं खेला, तो आप उस टीम की, जैसे रिची बैरिंगटन ने 2 खेला, तीसरा नहीं खेला, वो आराम ले रहा था, वो टीम हार गई। सेम हार्दिक पांड्या दूसरा नहीं खेले, अब आप एचएचके को देखो 4-5 मैच हार गई, अब वो टूर्नामेंट तो डेड हो गया ना ये वाला। तो उनको जिताने के लिए पहले मैच में एक प्लेयर नहीं खेला, आपका जो भी नहीं खेला, दूसरे मैच में शादाब खान नहीं खेला, तो ये जिताने के लिए होता है। तो कैप्टन, और ये बहुत भयंकर काम करती है, मतलब कैप्टन अगर न खेल रहा हो, ठीक है, तो ये बहुत भयंकर काम करती है। तो कैप्टन जैसे बीच में इंजर्ड हो जाता है, हालांकि ये इसमें मैं नहीं घुसाऊंगा, आप खाली कैप्टन न खेले तो उसको बोलो, इंजरी वाला तो शायद आपने उसमें लिखा हुआ है, वीडियो में बताया हुआ है, या तो फिर आपका थियरी में लिखा हुआ है। तो कैप्टन नहीं खेला, ये मेरी एक यूट्यूब की ट्रिक है और ये काम करती है। बट यहाँ पे एक थियरी है कि मैं इसको इसलिए नहीं बोलता कि कहीं वो वाकई में इंजर्ड हो, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लास्ट मैच में कैप्टन भयंकर तरीके से उसको प्रॉब्लम हो गई, या तो घुटने में चोट लग गई, लास्ट मैच में लाइव दिखा रहा है, आप समझ रहे हो, तो आप भले ही मत इसको रिस्क लो। बट ऐसे रैंडमली कैप्टन हट जाना, आप क्या वो टीम के अगेंस्ट रह सकते हो, ठीक है। तो बस यही है, और तो कुछ बोलना नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ एक बात है जो आपको कन्वे करनी है, अभी बस समय नहीं है, ठीक है, वो भी चीज़ मैं आपको बोलूँगा। देखिए बोलते बोलते कितना देर होगा, 50 मिनट चाहूँ तो भाई अब बंद करूँगा, ठीक है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऑडियो में वीडियो में समझाया भी हूँ, ट्रिक के साथ साथ। करना चाहोगे आप कर लोगे मेरे भाई, बस बेसिक को पकड़ के रखना है, बेसिक्स नहीं भूल जाना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा की चाह नहीं रखनी, थोड़ा थोड़ा भी कमाएंगे, बुक सेट करते चलेंगे, बस लॉस नहीं करना, ऐसा सोचेंगे, हर रोज़ कुछ ना कुछ कमाएंगे, देखेंगे बैलेंस अपने आप बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। लालच बस एक जो बंदों को मार देती है, वो लालच होती है और कंसिस्टेंट न होना होती है, ठीक है, कि आज खेला 4 दिन के बाद खेला, अरे यार 2 दिन खेला लॉस हो गया, अब मैं 4 दिन के बाद आऊँगा, पता चला 3 दिन घोड़े उड़ गए। इसीलिए मैं बोलता हूँ जैसे आप ऑफिस हमेशा जाते हो, डेली उठते हो, डेली सोते हो, है ना, डेली खाना खाते हो, तो डेली ये चीज़ करो, बैटिंग को भी अपने लाइफ में डेली इन्वॉल्व करो, थोड़ा कंट्रोल रखो, बिजी हो तो मत करो, एक टाइम पे खेलो ताकि माइंड भी रिलैक्स रहे। पर आसान नहीं होता है सब बोलना, मैंने लोगों को बड़े बड़े बुकियों को बर्बाद होते देखा है, मैं अपने आँख के सामने बोल रहा हूँ भाई, उनकी पर डे की इनकम लाख रुपए मान के चलो, वो महीने में सारा पैसा कसिनों में हारा करते थे, सारा पैसा, घर बर्बाद कर दिया, आप मान के चलो अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, भागना पड़ा उनको लोगों को, आप मान के चलो कि हर जगह से पैसा उठा उठा करके। तो ऐसे लोगों को बर्बाद होते देखा है जो अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब आप में से कई लोग होंगे जो मैं घुसने बैठूं तो पूरा एंड तक बता सकता हूँ कि कुछ लोग पैसा कमा रहे होंगे, है ना, आप रिकॉर्ड देख रहे हो यार 7 दिन में इतना कमाया, अभी वो भी अपने आप को कोस रहे हैं, अरे यार 7 दिन में इतने अच्छे अच्छे मैच बने, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 25 कमाया, अरे यार इसमें तो मेरे को 50-60 कमाना चाहिए था, अरे यार ऐसे मैच में मैं ज़्यादा कमा लेता। तो वो फ्रस्ट्रेट होकर आने वाले दिन में हार जाते हैं, क्योंकि भाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक मैच में कितनी ट्रेडिंग होगी, किस तरीके से वो उड़ेगा, किसी को नहीं पता। आपके पैसे बन गए, आप खुशी खुशी निकलो। मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक बंदा एक मैच में 20 कमा सकता है, आप 5 कमा सकते हो, वो हो सकता है नेक्स्ट के 2 में लॉस कर दे, आप नेक्स्ट के दोनों में और 5-5 या तो 10-10 कमा लो। आपके पास जिस दिन बैकअप होगा और ये रहेगा यार कि चलो इतने पैसे तो रखा हूँ कि एटलीस्ट महीने भर तक तो अगर हार भी जाऊँ तो पैसे जीरो नहीं होंगे, आप बहुत पैसे कमा लोगे। अब आपको सब पता है, हर रोज मैच में ट्रिक लगेंगी और आपकी समझ भी बढ़ती है। जब आप सही तरीके से इसको करते हो तो आपको समझ भी बढ़ती है ना। चलिए अभी के लिए मैं चलता हूँ, वापस आऊँगा, ठीक है।